बहुत ज़बरदस्त मेहमान जो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं और काफ़ी दिनों के बाद ज्वाइन किए हैं, और मैं देख रही हूँ कि असरात कुछ रमज़ान के भी नज़र आ रहे हैं, स्मार्टनेस पहले से बेहतर लग रही है। तो तारुफ मैं आपसे करवा देती हूँ। डॉक्टर खुर्रम बशीर इस वक्त मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब जो है ना, जल्दी किसी भी तरह की बीमारी हो ना, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट। थैंक यू सो मच फॉर टाइम डॉक्टर खुर्रम। आज ये जो वैलेंटाइंस डे मना रहे हैं ना जी बिल्कुल सही कह रही है, इस पर आपसे लाजमी बात करूंगी। हाँ, लेकिन मुद्दा कुछ इस तरह से, गर्मियों का मौसम आपको पता शुरू हो गया है, तो कराची वाले तो पहले शदीद माहौलियाती आलूदगी का शिकार हैं, और इस पर गर्मी की शिद्दत, गर्म मौसम में जल्द के मसाइल बढ़ जाते हैं। जल्द का झुलस जाना, रंगत कम हो जाना, ख़ास तौर पर हम ये देखते हैं कि ऑयली स्किन वालों के लिए पिंपल्स के मसाइल बहुत बढ़ जाते हैं। तो गर्मियों के मौसम में अपनी जल्द को निखारने और तरोताज़ा रखने के लिए पानी कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ, ख़ुद को हाइड्रेटेड रखें, अपने चेहरे की सफाई का ख़ास ख्याल रखिए। दिन में कम से कम 3 या 4 मरतबा मुँह धोएं। अगर हो सके तो नीम के पत्तों को पानी में उबाल लें और इससे चेहरा अच्छी तरह वॉश करें। तो ये सारे मसाइल मैं सोच रही हूँ कि अगर प्रोड्यूसर साहब ने लिख दिए हैं, ये हमारे कंटेंट राइटर ने, तो मैंने इनसे क्या पूछना है। नीम के पत्ते भी बता दिए, हाइड्रेट भी रहो, मुंह बार बार धो। उन्होंने कहा कि जितना मुझे पता है ना, तो मैं बतौर एक कताई डॉक्टर वो बता दूं, बाकी डॉक्टर को नहीं बताएंगे। अच्छे मशवरे आप दिए। बिल्कुल सर, ये बिल्कुल सही बात। पता हम लोग ये समझते नहीं है कि पानी पीना, अरे पानी तो पीते ही हैं, ठीक है, अच्छा जी, और चाय पी रहे हैं वो भी पानी में काउंट हो रही है। नहीं, मसला एक और भी है। अभी आपको पता है ईद गुजरी है, हाँ। ईद पे हमने टका के बदपरहेजी की। आपको मेरी आवाज़ से भी आइडिया हो रहा होगा। मेरा भी समझे, आप परसों हाल देखती ना जी, जाए हाँ, बतौर मेहमान, आपको पता है वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक सर्व कोल्ड होती ड्रिंक है। उस कोल्ड ड्रिंक ने जो कबाड़ किया, जो मैंने ये सोच के पी के भी बहुत दिन है, आराम से ऑफिस जाना है, आराम से, कोई मसला नहीं, पी लेते हैं, लेकिन वो इतना लंबा ज़ाहिर ठीक होने में वक्त लग रहा है। और एक तो रमजान उसमें दिल चाहता है कि ठंडा, एक तो हम लोग फौरन ठंडा लेते हैं। अच्छा, अब ये चीज़ों के असरात है जो हमने रमजान में पकौड़े, समोसे, रोल खाए हैं, बिल्कुल ऑयली चीज़ें इतनी खाई हैं, और फिर कुछ लोग तो फिर ना बस दीवाना वार खाते हैं ना इफ्तार के वक्त, और सहरी टाइम खाते ही रहते हैं कि पूरा दिन भूखा रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, जो हमारी स्किन है उस पर असरात होते हैं फिर। अच्छा, एक तो सहरी में समझ में नहीं आया, इस दफ़ा रोज़े इतनी ईजी थे, आप देखें ना कि 12 घंटे 14 घंटे रोज़े थे, ठीक है। एक तो जैसे आप नाश्ता काउंट कर ले, ठीक है, और शाम को आप खा ही लेते थे, फिर रात को भी खाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ खाते रहते, इतना परेशान होने की बात नहीं है। और हर साल रमज़ान आते हैं, ठीक है, 2-3 रोज़ों में अफेक्ट ज़रूर होता है, पानी का चक्कर होता है, थोड़ा रूटीन चेंज होता है, चाय का चक्कर होता है, मगर उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। सेकंड चीज़ ये कि ये ज़रा आप खुश हुआ करें, हम लोग खुश हुआ करें ना, कि देखो यार थोड़ा बॉडी को रेस्ट मिल रहा है, जितना रेस्ट मिलता है आप पानी पिए। अगर आपको रोजे की अफादियत पता चल जाए तो आप ये कहें कि पूरा साल रोजे होने चाहिए, पूरे साल रोजे होने चाहिए। अंदर से आपकी इतनी बीमारियों को खत्म करता है, रुतूबतें नहीं बनती हैं आपके भूखा रहने से, बहुत फायदे हैं। अच्छा, मैं डॉक्टर से बता दूं कि जो कोई डॉक्टर खुर्रम से अपने स्किन को लेके किसी भी तरह का प्रॉब्लम पूछना चाहता है, कंसल्टेंसी चाहता है, वो उन्हें कॉल कर सकता है। स्क्रीन पर नंबर आप चलता देख रहे हैं। अगर आप हसीन दिखना चाहते हैं तो कॉल कीजिए, मैं आपके असिस्टेंट के लिए मौजूद हूँ। मेरी असिस्टेंट्स के साथ साथ डॉक्टर खुर्रम जो है मैं उनको भी असिस्ट कर रही हूँ, वो आपको बताएंगे, वो आपको देख रहे हैं ना, तो वो करना है ब्यूटी आपकी देख रहे हैं ना, तो वो कहते हैं। मेरा तो खैर मेकअप का कमाल भी लोग समझेंगे। देखिए पता है, मेकअप ये एक हमारे यहाँ बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है, आपको भी उसे शामिल कर दिया मैंने, कि ये जब मेकअप अच्छा लगेगा जब आपकी स्किन अच्छी हो, जब आपके फीचर्स अच्छे हो ना, और फीचर्स इन्हांस होंगे जब आपकी हेल्थ अच्छी हो, जब आप वॉक करते हो, थोड़ा एक्सरसाइज करते हो, फिर आप हाइड्रेटेड रहते हो। जंक फूड सब खाएं, मैं कभी भी नहीं कहता कि जंक फूड ना खाएं। अच्छा, एक हफ्ते में एक दफा खा लें, एक दिन खा ले, 2 दिन, वो 2 दिन में 3-3 टाइम खाते हैं जी। अब तो वो फोन आ गया, बस आराम से उठाया और खाए चले जा रहे हैं। अच्छा, और मिसकॉन्सेप्शन बड़े चले जा रहे हैं। कल भी एक सवाल जी बड़ा, दूध और मछली तो बड़ी खतरनाक है ना, दूध और मछली बिल्कुल खतरनाक कैसे? ये बड़ा इसके ऊपर एक मिथ है, पता नहीं अजीब सी मिसकॉन्सेप्शन है। वो ये है कि जो लोग दूध के साथ फिश खा लेते हैं उनको फुलबेरी हो जाती है। फुलबेरी बिल्कुल गलत। अच्छा, शादियों में आप जाके देखें, लोग फौरी तौर पे जब आप जाएंगी ना तो खाने में फिंगर फिश फौरन होगा उसके बाद, और हाँ, वो तो सबसे पहले वो लोग भर भर के निकालेंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जब सब हो जाएगा, फिर जब मीठा शुरू होगा, आइसक्रीम भी होगी, खीर भी होगी, लवी शीरी भी होगी, रसमलाई भी होगी। अच्छा, वो तो दूध नहीं है, वो तो लवी शीरी है ना, वो तो आइसक्रीम है ना, तो वो क्या होता है, और लोग भर भर के खाते हैं, इससे कोई ताल्लुक नहीं। बड़ी हैरत है, कुछ लोग तो मछली फ्राई करने से पहले भी उसके अंदर दही डालते हैं। बिल्कुल, दही डालते हैं, मसाला डालते हैं, फिर उसको फ्राई करते हैं, तब भी तो दही आ गई ना उसमें। और आप देखें ना, थाईलैंड में, वियतनाम में, इन मुल्कों में तो पकाते दूध के साथ हैं, वो
दूध के साथ मछली पकाते हैं। पता नहीं, कहते हैं वो खास एक नस्ल होती है मछली की, वो खाने से ये हो जाता आप यकीन करें, मतलब जहाँ तक पूरा सिंसियरिटी के साथ जो भी नॉलेज है इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपके जीन्स के अंदर होता है। अच्छा, ये जीन्स का मतलब ये नहीं कि वालदैन को है तो ज़रूर होगा, हो सकता है एक दो पीढ़ी स्किप हो जाए, आपके नाना नानी को हो, दादा दादी को हो, या कोई फुप्पी से आ जाए, कहीं या किसी को भी आ सकती है। अच्छा, यंग एज में आती है, और बहुत सारे लोग आते हैं कि जी मैं रिटायर हुए मुझे 4-5 साल, एक खातून मुझे भी मिली लास्ट वीक, ठीक है, ईद से कुछ पहले, उनका मुझे रिटायर हुए 5 साल हो, गवर्नमेंट टीचर थी, उनका मुझे अब फुल बेरी स्टार्ट हुई है। तो ये किसी भी टाइम पे हो सकती है। इम्यून सिस्टम आपका वीकेंड अप होता है, और कोई भी चीज़ देखे, जैसे इम्यून सिस्टम से क्या क्या चीज़ें आपकी रिलेटेड होती हैं कि आपको एकदम से हर इन्फेक्शन जल्दी जल्दी होने लगता है, ठीक है। इम्यून सिस्टम आपका इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होते हैं, HIV एड्स हो जाती है किसी को अगर आप एहतियात ना करें। अच्छा, एक और बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि अगर आप किसी को ज़ुकाम, आजकल लोग आ रहे हैं जी, बड़ा हैरान कुन मैं बात कि मुझे ज़ुकाम बहुत होता है। वजह आपको पता है कि हम लोग इतना ठंडी चीज़ें हैं सब, कह रहे हैं जी इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा था कि HIV का टेस्ट करा लें। देखिए, अगर कोई सर में दर्द है या वो, तो ये ज़रूरी नहीं कि आप HIV, अगर सर में दर्द है तो CT स्कैनिंग नहीं कराएंगे आप। सर में दर्द की बहुत सारी वजूहत होती हैं, डॉक्टर का काम ये होता है कि आपकी बेसिक डायग्नोसिस करते हैं, फिर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप एडवांस टेस्ट पे जाते हैं ना। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, ये जो हम बुलबेरी की बात कर रहे हैं, ये ट्रीटेबल है, इसका कोई इलाज है मुमकिन? बिल्कुल है, थोड़ा सब्र के साथ। मैंने तो कभी नहीं देखा, जिनको होती है उनको रहती है। आप यकीन करें, मेरे पास इतने पेशेंट्स आते हैं, देखिए लक के जो लोग करते हैं ना, टाइम के साथ मैनेज करते हैं, बिल्कुल रिजल्ट आता है। थोड़ा स्लो है, सब्र आप करेंगे तो बिल्कुल लग के करें, और डेफिनेटली हो सकता है किसी को सक्सेस ना हो, मगर हर चीज़ में तो हर कोई कामयाब नहीं होता, मगर 80% बिल्कुल है। मगर आप लग के करें, सही टाइम पे करें, हो गया तो फैलेगा नहीं, फैलेगा नहीं, अगर आप लग के इलाज करें, और वो रिग्रेस भी करेगा, पीछे की तरफ भी जाएगा, ठीक है। उसके लिए कुछ आप ऑइंटमेंट्स होते हैं, कुछ टैबलेट्स होती हैं, कुछ विटामिन होती हैं, प्लस अब ये वो ज़माने का ख़त्म हो गया। पहले होता था कि आप क्रीम लगाएं और जाके इतनी देर धूप में बैठें, ठीक है, ये आप पूरे बॉक्सेस होते थे अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, उसमें बंद होना, वो ख़त्म हो गया। आप बेसिक चीज़ों से अगर आप लग के करते हैं, आप यकीन करें वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, मगर पता है करने वाले बनना है। अच्छा, अब मुझे दो बातें बताएं कि हम बात कर रहे हैं गर्मी में स्किन की खूबसूरती की, और किसी भी तरह की प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें क्या यूज़ करना है। वो तो खैर है, हर किसी की स्किन के अपने अपने मसाइल हैं। जो लोग हमें कॉल करेंगे हम इनको बिल्कुल बताएंगे कि आपको क्या यूज़ करना है। दूसरा, मुझे ये बताएगा कि जो आदि पाकिस्तानी कौम है ना, वो क्रेजी है गोरे रंग को लेके। आपको पता है, लड़का कोई शादी के लिए लड़की कहेगा कि जनाब हो तो वो गोरी होनी चाहिए, भूरे बाल हो, भूरी आंखें हो, गोरा रंग हो, ये जो पहली डिमांड होती है ना। अगर लड़का अच्छा कमाने वाला हो और ख़ुद भी कुछ बेहतर हो तो पहली डिमांड तो ये है। अब आजकल मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी हैं जो इस चक्कर में कि उनको गोरे रंग वाले इंजेक्शन लगवाने हैं, वाइटनिंग इंजेक्शंस वो लगवाना चाहती हैं ताकि वो छुटकारा पाएँ ये डेली बेसिस की क्रीम्स के साथ। तो अब मुझे ये बताएगा, ये जो वाइटनिंग इंजेक्शंस हैं, ये कितनी देर तक रहता है इंजेक्शन का असर, हमें कब कब लगवाने पड़ते हैं, कितने कॉस्टली हैं, क्योंकि वो लड़कियां जो हमें सुन रही हैं लगवाना चाहती हैं, उनको आप गाइड करेंगे इस तरह? बिल्कुल सरिश, आप सही कह रही हैं। अच्छा, लड़कियां भी लगवाती हैं, लड़के भी बहुत इंटरेस्टेड होते हैं, और हर एज में लड़कियां बदनाम है ना, लड़कियां बेचारी, हाँ लड़कियां भी। और मैं, आप यकीन करें सरिश, एक बड़े मेरे दिल की ये बात है कि वाकई इसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। अच्छा, और डॉक्टर्स हमारे यहाँ पता है क्या करते हैं, स्किन के, मेरे अपने टीचर्स भी बहुत काबिल, बहुत लाइक डाउ यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं स्किन के, बहुत अच्छे हैं, मगर बाज़ वक्त पता नहीं, डॉक्टर भी इंसान है, कभी मूड ऐसा होता है तो अच्छा, जैसे कोई पेशेंट आया बेचारा, कोई लड़की आई, ठीक है, 33-34 साल की हुई, अच्छा, वो कहती है मैं ज़रा और फ्रेश होना चाहती हूँ, मेरे थोड़ा रंग भी और गोरा हो जाए। तो आपकी शादी हो गई जी, अब आपको क्या ज़रूरत है, आप जाएँ, मतलब ये कितना गलत बात है, ठीक है। अच्छा, कोई मतलब जैसे खातून आई है ना, कि आप यकीन करें बिल्कुल वो एक खातून 60-70s में होंगी, नानी थी, नवासी को भी साथ लेकर आई, और कहती है देखिए आजकल ज़माना है, लोगों से मैं मिलती हूँ, ज़रा चाहती हूँ मैं ज़रा फिट हो जाए हूँ, और ना मैं स्किन टाइट हो। तो डॉक्टर बैठे थे, ये कोई टाइम है स्किन टाइट करने का, ये कोई उम्र है, ये कोई एज है? अल्लाह, ये देखिए ना, मतलब अगर कोई कर रहा है, देखिए पहली बात डॉक्टर को ना, डॉक्टर इंसान है, ठीक, गुस्सा भी आ सकता है, मूड ऑफ हो सकता है, पहले तो एक इंसान बनना चाहिए, पहले बड़ी बात, ठीक है। सेकंड, आप वहाँ बैठे हो किसी की मदद करने, किसी को हेल्प आउट करने, ना कि किसी को जज करना। अच्छा, आपको क्यों जवान होने का शौक है, आपको क्या गोरा होके कोई फिल्मों में काम करना है, मतलब आप जजमेंट पास कर, पर इस तरह नहीं करना चाहिए। अच्छा, देखिए, और पता, गोरेपन का कह रही है, बहुत अच्छी बात है, अपने हम लोग अंग्रेज नहीं बन सकते, मगर रंग बड़ा निखर सकता है, और वाइटनिंग इंजेक्शन में कोई कॉस्टली है, कॉस्टली है। कितने का एक इंजेक्शन है?
देखें, आप अगर पूरा कोर्स करवाते हैं, बात एक साथ नहीं, मगर आप 10-10 हज़ार, मतलब अगर आप पूरा कोर्स भी करवाते हैं 5-6 महीने में आपको 1.5-2 लाख तो मिनिमम बता रहा हूँ, कम से कम। और कितने इंजेक्शंस लगते हैं? कम से कम 10 to 14 का कोर्स होता है, ठीक है। और ये कितनी देर तक इसका असर रहता है? और फिर ये आप मेंटेन करते हैं, अगर आप डाइट अच्छी रखें, ठीक है, धूप में जाएं, सब कुछ करें, ग़िज़ा अच्छी रखें, प्रॉपर क्लिनजिंग करें। फेस का कलर आपका फेयर होगा? नहीं नहीं नहीं, पूरी बॉडी। देखिए होता क्या है, अच्छा हमारी, आप बिल्कुल आप सही सवाल करिए। अच्छा, एक तो 2-3 प्रोसीजर्स होते हैं। एक तो आपने नसों में लगाया, ठीक है, एक वही ड्रिप लगा के आपने लिटा दिया, वो सुकून हो रहा है, मज़ा आ रहा है कि 4 घंटे मेरे अंदर ड्रिप लगी, नहीं। अच्छा ड्रिप में जाने में नुकसान ये है, वेन्स में जाने में, कि एकदम से वो बॉडी में जाता है और आपको रिएक्शन हो सकता है। अक्सर लड़कियां, आपने सुना होगा, लड़के भी इंजेक्शन लगाया बेहोश होकर गिर रहे हैं वहीं रास्ते में, ठीक है, क्योंकि उसमें ग्लूटाथायोन होता है, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, कोलेजन होता है जो स्किन को फ्रेश करता है, और उसके साथ साथ और विटामिन होते हैं, जिंक और मैग्नीशियम। अगर आप मसल्स में लगाते हैं तो वो 8 घंटे में आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी में जाता है। अच्छा, ये विटामिन जो है ये आमतौर पे ग्लूटाथायोन तरबूज में, कलेजी में, पालक में, माश की दाल में, ठीक है, और झींगों में, इसमें होते हैं। अब ये एक साथ आपको एक अच्छी क्वांटिटी दी जाती है, उससे आपका रंग निखरना शुरू होता है आहिस्ता। देखिए, आप जिम जाएंगे, आप 4 दिन में नहीं आप बॉडी बिल्डर। अच्छा, आप कोई एक नई लड़की आके बैठ जाए, वो घर से आएगी, वो कॉलेज से आके 4 दिन में वो सैरिश की जगह ले ले। 4 दिन से मैं बोल टीवी जा रही हूँ, मैं सैरिश से अच्छी होस्टिंग क्यों नहीं कर रही? मेरा ख्याल है ये तो बड़ा टाइम लग रहा है। हर चीज आपको मेहनत होती है, ठीक है, सेकंड वक्त लगता है। और फिर सेकंड, आपकी क्लास में 30 बच्चे होते हैं, एक ही टीचर होगी, एक ही मिस होगी, मगर बच्चे का भी तो शौक होना चाहिए ना। आजकल हम शॉर्टकट्स के चक्कर में भी तो रहते हैं ना, मसला ये है। रात, अच्छा, और पता, अब किसी ने बेचारे ने ट्रीटमेंट, लड़की ने, इवन लड़के ने या किसी साहब ने लगवाना शुरू किया, वो बेचारे घर में जाके बताएंगे। अच्छा, अब रोजाना लोग मैग्नीफाइंग ग्लास, अभी तक तो फर्क पड़ा नहीं। अरे आप रोजाना दिनों में नहीं पड़ता, आहिस्ता आहिस्ता आप अंदर से, फिर आप विटामिन भी होते हैं, फिर आप एक्सरसाइज करते हैं, फिर आप टेंशन होती हैं। अच्छा, टेंशन की आप किसी से बात करें, टेंशन ये नहीं है सैरिश कि मुझे 8:45 बजे घर आनी है और मुझे 40 मिनट लेट हो गई तो मैं चीखें, ये टेंशन नहीं है, नेचुरल है। टेंशन वो है कि मेरे धड़का लगा और पूरी रात में सोचे जा रहा हूँ, हाय ये क्या होगा, वो टेंशन है, ठीक है। आप टेंशन लेते हैं, फिर आप जंक फूड खा रहे हैं, वो चीज़ जिससे कि आपकी नींद उड़ जाए या आपको रात में जाहिर है कुछ नींद ना आए, परेशान आप रहें, सोचते रहें, ओवर थिंकिंग शुरू हो जाए, तो वो जाहिर है स्ट्रेस है आपके लिए। स्ट्रेस का बहुत असर होता है आपकी सेहत पे, आपकी स्किन पे, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, चीज़ और भी है, क्योंकि अभी हमें कॉल्स नहीं आ रही, बिल्कुल लोग शायद सो रहे हैं ईद के बाद अभी तक ना। मुझे ये बताएगा, आजकल ये भी बहुत चल गया है कि लोगों ने अब अपने ना फेस के लेजर कराना शुरू कर दिए, अपर लिप्स, आईब्रोज, और जिनके चेहरे पर रुआं ज़रा डार्क है, वो भी चाहते हैं कि हमें बार बार ब्लीच ना करना पड़े या हमें फेस वैक्स ना कराना पड़े, हम एक ही दफ़ा लेज़र करा लें। इज़ इट सेफ? देखिए, एक तो फौरी तौर पे, वैसे तो हम लोग हर बात पे गूगल कर लेते हैं, मगर यहाँ मैं कहूँगा करें, आप ये फौरी तौर पे टाइप करें लेज़र इन एशियन स्किन, ठीक है। अच्छा, लेज़र अगर आप कोई किडनी स्टोन निकालने के लिए कर रहे हैं तो किडनी एक अलग उज़ू है। आजकल तो हर जगह लेजर हो रहा है, नहीं, लोग कोई बात किसी जगह के नहीं छोड़ रहे, सारे लेजर्स करा रहे हैं। तो लेजर और उसका नया वो शॉर्ट सा आया है, रेजर, ठीक है, लड़कियां लिया और धड़ाधड़ लेजर एशियाई स्किन पे, नो मैटर आप कितने गोरे हो, सांवले हो, गंदुमी हो, डार्क हो, वो आपकी स्किन को बर्न करती है, ठीक है, और थोड़े दिन के बाद बाल आने, जला देती है, रूट्स को बर्न करती है, ठीक है, मगर वो एक गुच्छा गुच्छा कहीं और डेवलप होता है बालों का, ठीक है। एक बड़ी जबरदस्त थेरेपी, आप उसको गूगल करें, ब्लैक पाउडर थेरेपी, बड़ी जबरदस्त है और हर्बल एक्सट्रैक्ट है। थोड़ा सा उसका जैसे पंचन टाइप स्मेल होती है, वो आपके बालों को बतदरीज कम करती है और आपको नुकसान भी नहीं होता, आपकी जल्द भी खराब नहीं होती। लेजर तो आप ला महला, आप एशियन है ना, मतलब तुर्की से लेके इंडोनेशिया तक, पाकिस्तान तो बिल्कुल सेंटर में, आप कितने भी रंगत हो, कुछ भी हो, आपकी जेनेटिक अगर एशियाई है तो आपके अंदर पिगमेंटेशन जरूर आएगी। तो आप कभी भी लेजर को हमेशा, इसको गूगल कर लें, आप देखें, पढ़ें और उसका उर्दू में ट्रांसलेट कर लें। अच्छा, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि उस वक्ती तौर पे तो इंसान करा लेता है, बड़ा सेटिस्फाई भी होता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें ओल्ड एज में जाके कैंसर कॉजिंग होती हैं। ज़ाहिर है गैर मसनूई चीज़ें अपने आप को लगाना और अपने आप को, ज़ाहिर है कुदरती तौर पर जो अल्लाह ने आपको बनाया, खुदा का वास्ता है, उसमें मुतमिन रहें आप, जैसे भी आप हैं, खूबसूरत में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आप अच्छे लगते हैं। यकीन करें, मुझे कभी नहीं ये फील हुआ कि मेरे में इस चीज़ की कमी है, मेरे में इस चीज़ की कमी है, बस जैसा है मैं मुतमईन हूँ। किसी दूसरे को क्या फील होता है, मुझे इसकी परवाह ही नहीं है।
ये होना ये चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर सर देखिए आप माशाल्लाह हर चीज़ कंप्लीट है। अच्छा जो कंप्लीट नहीं भी है या कंप्लीट भी है, खूब से खूबतर में कोई बुराई नहीं है, मगर उसका जुनून, उसका ऑब्सेशन नहीं होना चाहिए कि बस ये हो जाए, ये रातों आप इसको एंजॉय करें ना। लोगों ने इतने इतने फिलर्स अपने चेहरे में डलवाने शुरू कर दिए हैं कि वो चेहरा पहले अच्छा होता है, उसके बाद वो इतना अजीब और मतलब, और ये फीकिंगली कर रहे हैं वो कि मतलब मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, मैंने एक बड़ी नोन शख्सियत है, जी जी जी, इतनी खूबसूरत वो लड़की थी जी। और अब मैं उसको देखती हूँ तो वो बाकायदा एक ना, जिसका कोई पिक्चर नहीं होती जिसमें कोई डॉल है और जिसका हर तरफ से कट्स बने हुए हैं और फेस बिल्कुल गैर मसनूई प्लास्टिक का लग रहा है। आपको पता है इसके लिए क्या नई टर्म, बल्कि गैर मसनूई कहती है, बिल्कुल सही कह रही है, वो एक अजीब। आपको पता है इसके लिए क्या टर्म चली है? हम लोग भी इसी चक्कर में चलते हैं। वेस्ट तो पहले करता है, मतलब मगरिब तो पहले करता है, वो कहते हैं अरे वो दैट्स कमिंग हाइपर बोटॉक्स लेडी, हाइपर बोटॉक्स कहलाते हैं। हाइपर बोटॉक्स, वो अब हर कोई, वो बेचारी ना उसके हंसने के जज्बात, ना रोने के जज्बात, ना आपसे लड़ने आए तो जज्बात, वो ऐसे बैठी है कि वो बेचारी। और देखिए अल्लाह ने जो फेस बनाया ना उसमें हर चीज प्रोपोर्शनेट रखी है। अब आपकी नाक और आपकी आंखों से हटके आपके होंठ जब इतने इतने बड़े हो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप अच्छे नहीं लगेंगे, आप बुरे लगेंगे। पता नहीं किसने, कहाँ लोग देख लेते हैं कि पता नहीं अच्छे लग रहे हैं। देखिए सर पता करना चाहिए, मगर देखिए आप एक तो खुद जज करें, फिर आप किसी माहिर के पास, आप गूगल पे सर्च करें, आप मोहल्ले में सर्च करें, आप फुप्पो से सर्च करें, एक टीचर, एक रहबर, एक डॉक्टर, एक होस्ट, कोई भी एक चीज चुन के फिर फॉलो करें, मतलब अंधा ना करें, मतलब और पहले से चेक तो कर लें, एक तो खुदा के वास्ते चेक कर लें, नहीं एक तो जरूरत भी है, और जहां जा रहे हैं वो डॉक्टर भी है। डॉक्टर में शौकिया डॉक्टर तो नहीं हो, प्लीज ये चेक कर लें डॉक्टर है, फिर वो एक तो डिग्री है कि नहीं है, फिर जेन्युइन है कि नहीं, फिर वो डर्मेटोलॉजिस्ट है कि नहीं, ये बड़े मसाइल। अब वहाँ एक खातून, किसी ने स्टैटिक क्लिनिक, आप यकीन करें, मैं एक साहिबा कलाइन के मैंने गया, अच्छा ये स्टोरी मुझे आप सुनाइएगा, मैं आपको बड़ी मजेदार स्टोरी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। और जनाब डॉक्टर खुरम, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि वक्त बहुत कम है। चलिए आप स्टोरी सुना दो, आप यकीन करें, बाद हमें ना ब्रेक की तरफ जाना और आपका शुक्रिया करना है। अब नहीं मैं बताऊं सर, मैं प्लीज एक तो खुदा के वास्ते मुझे भी चेक कर लें क्या मैं डॉक्टर हूं कि नहीं हूं, ये तो मैं खुद, आप यकीन करें, और लोग इदारे आते हैं, मैं कहता हूं खुदा के वास्ते एक तो ये प्लीज हर एक का चलाएं कि ये डॉक्टर है कि नहीं, और फिर स्पेशलिस्ट है कि नहीं, ठीक है, बगैर स्पेशलिस्ट के कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। थर्ड, आप मेरे नाम पे आए ना कि डॉक्टर खुर्रम के क्लिनिक पे जा रही हूँ, ठीक है, खुर्रम साहब तो मौजूद नहीं है, कोई साहिबा बैठी हैं, ये तो डॉक्टर खुर्रम की बहन है, ये डॉक्टर खुर्रम के भाई हैं। अरे भाई, खानदानी विरासत थोड़ी है डॉक्टरी कि अगर अब्बा डॉक्टर थे तो तमाम औलादों को। उनसे बात कर ली है, डॉक्टर खुर्रम अभी कहीं बिजी है, हाँ, तो उन्होंने मुझे ये बता दिया, तो मैं आपको, वो अब्बा की फैक्ट्री थी तौलिया की, तो तमाम भाई तौलिया की फैक्ट्री में। अरे तो डॉक्टर है तो अब्बा अगर डॉक्टर थे तो बेटा हो सकता है गधा हो, ठीक है, बहन बिल्कुल कोई उसका कोई होस्टेस हो, ठीक है, तो वो डॉक्टर का मतलब कि पूरा खानदान थोड़ी डॉक्टरी बट रही है विरासत में। ये पहले कंफर्म करना बहुत जरूरी है, किसी पे ट्रस्ट ऐसे ही नहीं कर लेते, ज़ाहिर स्किन का मामला है, तो आपको थोड़ा सा होशियार रहकर अपना काम करवाना है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, आपके साथ तो मुझे चाहिए 2.5 घंटे का मेरा और आपका शो एक दिन इंशाल्लाह जरूर होगा, इंशाल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।